अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अब हमारा प्रोग्राम था कि हम अल कसर बीच देखेंगे, मैरीन अल सईद देखेंगे, अल फकूहा बीच देखेंगे, अल हुसैन मैरीन, अलेस बीच, ख़ास तौर पर कंदाल फॉरेस्ट, हाउस ऑफ रफ़ात, ये हमारी प्रेफरेंस में थे। तो यूं अगले दिन हमारा दोबारा सफ़र शुरू हो चुका था और आज के दिन हमारा ये प्रोग्राम था कि हम अल कसार विलेज देखेंगे, हम जो है वो मुख्तलिफ़ बीचेस देखेंगे, हम गज़ाल फॉरेस्ट देखेंगे। और इस दौरान हम, क्योंकि हम बहुत डिटेल में देखते हैं, तो इसके बाद हम वापस आ जाएंगे। तो सबसे पहले जो है वो हम अल कसार विलेज गए। अल कसार विलेज आप जानते हैं कि ये भी सैंड स्टोन से बना हुआ है और ख़ास तौर पर जो वहाँ पर लकड़ी इस्तेमाल की गई है वो वहाँ की वुडन वुड है, जो वुड है वो वहाँ की लोकल वुड है। जो उसकी छत में इस्तेमाल किया गया है वो वहाँ के खसो खाशाक वहीं के हैं, वहीं की लकड़ी है। और इसी तरह जो छत पे मड से जो है मट्टी से लेप किया गया है ताकि बारिश ना हो। और ये जगह जो अल कसार विलेज है, ये तकरीबन 400 घरों पर मुश्तमिल थी। यहाँ पर दुकानें थीं जिसमें मछली की दुकानें और बाकी चीज़ों की दुकानें थीं, जो कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, ये तकरीबन 13वीं सदी ईस्वी से मौजूद थी। अलबत्ता इनको दोबारा रीबिल्ट किया गया है, ऐसा नहीं है कि वो अपनी असल शक्ल में मौजूद हैं, बल्कि इनको रीबिल्ट किया गया है। और रीबिल्ट करने के बाद भी इनकी डिस्ट्रक्शन और वो वेदर इफ़ेक्ट की वजह से बहुत ज़्यादा वो मुतासर हो रही हैं। एक जो अहम बात है वो ये है कि यहाँ पर मीठे पानी का बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, यहाँ पर एक ज़ुबैदा वेल था, उसी नाम से एक मस्जिद भी थी। यहाँ पर मैंने 2-3 मस्जिदें इन गांव में, जैसे मैंने आपको एक पहले भी मैं दिखा चुका हूँ, वो तुरासिया में थी, यानी हेरिटेज विलेज में थी। और दूसरी ये अल कसार विलेज में भी मस्जिद मौजूद है। फरसान आइलैंड में अल कसर विलेज जो है ये तकरीबन 5 किलोमीटर शहर से दूर है और यहाँ पर मीठे पानी की अबंडेंस है, बहुत ज़्यादा मीठा पानी यहाँ पर मौजूद है। और ये यहाँ पर समर रिज़ॉर्ट के तौर पर उस वक्त ये हिस्टोरिकल जगह है, तो उस वक्त यहाँ पर समर रिज़ॉर्ट बनाया गया था ताकि लोग आके ख़ास तौर पर जो पैरट फिश है उसके शिकार के बाद यहाँ आके रह सकें। ये जगह इस लिहाज से भी बहुत ज़बरदस्त है कि यहाँ पर जो छत है वो बनाई गई है लोकल लकड़ी से, खजूर की शाखें जो हैं उनसे बनाई गई, खजूर के पत्तों से बनाई गई है, पाम लीव से बनाई गई है। इसमें जो और इस्तेमाल हुई है वो मैंग्रोव्स की शाखें इस्तेमाल हुई हैं। इनमें जो पत्थर इस्तेमाल हुआ है वो सैंड स्टोन है। तो ये सारी चीज़ें इस लोकल एरिया की बनी हुई थी और उनसे ये 13वीं सदी में ये घर बनाए गए। ये अब बिल्कुल वैसे तो मौजूद नहीं है, इनको रिकन्स्ट्रक्ट किया गया है, रीमेक किया गया है, लेकिन ये फिर भी तबाही के करीब हैं। उस वक्त भी यहाँ पर तकरीबन 400 घर थे। यहाँ की एलेज, यहाँ पर की गलियाँ वो बहुत कुशादा और साफ़ सुथरी थी। तकरीबन 5-5 मीटर तक की गलियां थी, 5-5 मीटर के ये घर हैं और वसी गलियां थी। इनकी एक ख़ास बात यह है कि उस वक्त भी यहाँ पर मस्जिदें, जैसे कि मैंने बताया कि मस्जिद अबीदा यहाँ पर मशहूर है।
اب ہمارا واپس جانے کا وقت ہو چکا تھا اور ہم جو ہے وہ پورٹ پہ پہنچے، فراسان پورٹ پر پہنچے، تو وہاں پر فیری لگی ہوئی تھی۔ اور اس کے کچھ عرصے بعد، جب کچھ وقت بعد جب بہت سارے لوگ اکٹھے ہو گئے، تب یہ اعلان کیا گیا کہ موسم خراب ہو چکا ہے، ہوا تیز ہو چکی تھی اور بادل امڑ آئے تھے، اور یہ امکان تھا کہ بارش ہوگی۔ اور موسم کیونکہ ریسنٹلی ایسا ہوا کہ بارشوں کی وجہ سے دبئی میں اور مدینہ میں بہت زیادہ تیز بارشوں کی وجہ سے یہ امکان تھا کہ موسم بہت زیادہ خراب ہو جائے گا اور ہمیں یہاں پر رات کو رکنا پڑ جائے گا۔ تو لوگوں نے اس فیری کو اس دن کے لیے معطل کر دیا گیا، کینسل کر دیا گیا فیری کو۔ تو اب لوگ جا نہیں سکتے تھے، لوگوں نے ہوٹل کی طرف رخ کرنا شروع کر دیا، کچھ لوگ ہوٹل کی طرف چلے گئے اور کچھ لوگوں نے باقی انتظامات شروع کر دیے کہ کس طرح وہ جو لوگ وہاں کے ورکر تھے وہ انہوں نے اپنی بسیں منگوا کے واپس اپنے اپنے ریزیڈنس پہ جانا شروع کر دیا یا اپنے آفیسز میں جانا شروع کر دیا تاکہ وہ وہاں پر رات کو رک سکیں۔ اور ہم لوگوں نے یہ دیکھا کہ اب کیا کیا جا سکتا ہے، ایک پرائیویٹ بوٹ کی تلاش کی کہ زیادہ موسم خراب ہونے سے پہلے ہم وہاں سے نکل جائیں۔ اور تھوڑی کافی ساری مشقت کے بعد ہم یہ کامیاب ہو گئے کہ ایک فیری لے لیں، لیکن وہاں پر بہت زیادہ پابندی تھی، بہت زیادہ پاسپورٹ کنٹرول تھا، بارڈر سیکیورٹی فورس اپنا کام کر رہی تھی، اور بارڈر سیکیورٹی فورس نے بہت زیادہ جو ہے محظرات یعنی بہت زیادہ ریسٹرکشنز لگائی ہوئی تھیں، اور ان ریسٹرکشن کو پاس کرتے ہوئے اور یہ دیکھتے ہوئے کہ ہم جو ہے وہ وقت سے پہنچ جائیں، ہم ایک چھوٹی سی بوٹ لینے میں کامیاب تو ہو گئے، لیکن ساتھ ساتھ بارش نے بھی اپنا اثر دکھانا شروع کر دیا، اور اس طرح وہ بوٹ والا ہمیں لے کر اس نے اپنا سفر شروع کیا۔ تو آگے ہم یہ دیکھیں گے کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا، وہ آپ کو میں نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گا۔